Hello, Assalamualaikum. IQ here. I hope you all are doing well. मैं सीरीज़ A Portrait You Remember के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो जिन पर्सनालिटी के बारे में है वो मेरे पसंदीदा पोइट और राइटर तो हैं ही, बल्कि एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। जी बिल्कुल, मैं अमजद इस्लाम अमजद साहब के बारे में ही बात कर रही हूँ। लाहौर में पैदा हुए, अपने 7 बहन भाई में सबसे बड़े और यकीनन अपने किरदार में भी बहुत बड़े हैं। आपको पढ़ने का शौक़ तो फितरी था क्योंकि वालिद साहब नॉवल पढ़ने के शौकीन थे। एक तो अदब का शौक़ जेनेटिकली भी आपके अंदर ट्रांसफ़र हुआ और दूसरा 6 साल की उम्र में नाबीना खाला से सुनी हुई कहानी जब अपनी क्लास में फर्स्ट टाइम सुनाई तो सब ने बहुत दाद दी और इसी दाद ने उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहाल किया। अपने ख़ानदान का पहला बच्चा था जो पढ़ना चाहता था। पेरेंट्स ने फुली सपोर्ट किया और आप अपनी इस सपोर्ट का सर हमेशा फ़ख्र से बुलंद करते गए। मैट्रिक से बीए तक शौक़ था कि क्रिकेट को एज अ प्रोफेशन लेकर चलें, मगर फिर उर्दू के सब्जेक्ट में स्कॉलरशिप मिल गई तो ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। 5th ईयर में लिटरेट सोसाइटी के चेयरमैन और 6th ईयर में पंजाब यूनिवर्सिटी के मैगज़ीन महवर के चीफ एडिटर बन गए। इसी दौरान अतहर शाह खान से मुलाकात हुई। उनसे दोस्ती के बाद टीवी के ड्रामों से मुंसलिक हो गए। रेडियो से अपने करियर का आगाज़ किया। फिर टीवी पर पहला ड्रामा 73 के ज़माने में नए राइटर्स के स्क्रिप्ट्स के मद्दे मुकाबिल सेलेक्ट हुआ और प्ले भी हुआ। वो था आखिरी ख्वाब। उसके बाद बरज़ख, मोम की गुड़िया जैसे ड्रामे लिखे और अपने टेलीविज़न के करियर का बाकायदा आगाज़ किया। इसके अलावा 60+ किताबें भी लिख चुके हैं। आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। आपने बेतहाशा शेर लिखे जिसमें से मेरा पसंदीदा है, कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। ना वो आँख ही तेरी आँख थी, ना वो ख्वाब ही तेरा ख्वाब था, दिले मुंतज़िर तो ये किस लिए, तेरा जागना उसे भूल जा। जो बिसाते जाहीं उलट गया, वो जो रास्ते से पलट गया, उसे रोकने से हुसूल क्या, उसे मत बुला, उसे भूल जा। तो जी अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट में चलते हैं जहां पर मैं अमजद साहब का पोर्ट्रेट बना रही हूं। तो मैंने अमजद साहब की एक पिक्चर की ड्राइंग की है और ड्राइंग में मैंने जस्ट ज्योमेट्रिकल शेप्स को ड्रॉ किया है क्योंकि एज यू नो कि मैं इस सीरीज़ अ पोर्ट्रेट यू रिमेंबर में मार्कर कलर के साथ ही काम कर रही हूँ और थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में, यानी सिर्फ शेडोज़ को इन्हांस करके ही पोर्ट्रेट बनाती हूँ। जहाँ जहाँ मुझे उनके फेस में शेडो फील हुआ मैं उसको फिल करती गई। और इस टेक्निक में कोई भी लाइन प्रॉपर नहीं होती बल्कि थोड़ी सिंपल शेप्स के अंदर ही शेडिंग होती रहती है और कुछ पार्ट्स को बिल्कुल ही ब्लैंक यानी वाइट ही छोड़ दिया जाता है। यही इसकी खूबसूरती है। तो जिस एरिया पे मैं काम कर रही हूँ यानी पोर्ट्रेट के लेफ़्ट साइड पर, वहाँ ज़्यादा शेडो था तो मैंने जस्ट कुछ वाइट स्पॉट्स छोड़ के बाकी शेड कर दिया है। अब दूसरी आई पर भी इसी तरह लाइंस के साथ ही बहुत ही सिंपल सी शेडिंग कर रही हूँ। ग्लासेस पर भी कहीं कहीं वाइट हाइलाइटेड लाइंस को छोड़ रही हूँ और बाकी ब्लैक के साथ फिल कर रही हूँ। अब ग्लासेस के नीचे जो मुझे एक शेडो नज़र आ रहा है वो मैंने फिल कर दिया है। अब राइट साइड पर शेड कर रही हूँ ताकि फेस की पूरी फॉर्म इन्हेंस हो जाए और 3D इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाए। आप देख रहे होंगे कि कितनी ही इजी ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर फिलिंग हो रही है।
लेकिन वो बिल्कुल भी चाइल्डिश नहीं लग रहा, बल्कि उनकी ट्रू पर्सनैलिटी इससे बाहर आ रही है। अब नोज़ के नीचे एरिया में यानी अपर लिप वाले एरिया में काम हो रहा है। सबसे ज़्यादा डार्क्स हमारे इसी एरिया में होते हैं क्योंकि नोज़ सबसे ज़्यादा बाहर की तरफ होती है। तो आप देख रहे हैं कि फेस की शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जहाँ नीचे इनकी शर्ट पे और बैकग्राउंड पे शेडो पड़ रहा है वहाँ मैं उसको फिल करती जा रही हूँ। अगर मैं बैकग्राउंड पूरा फिल करती तो फेस पर इतनी ज़्यादा नज़र ना पड़ती, तो इसलिए मैंने बैकग्राउंड को जस्ट एक ज्योमेट्रिकल शेप के साथ ही फिल कर दिया है। और अब मैं शर्ट की तरफ आ गई हूँ और शर्ट को मैं लाइंस के साथ कहीं कहीं लाइंस लगा के फिल कर रही हूँ। तो ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो ये है इसका फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।